बिहार चुनाव का पहला दौर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट फेज में तकरीबन 64.7% वोट पड़े हैं। हालांकि फाइनल डेटा आना अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन की मुहर इस पर प्रोविजनली लग चुकी है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब इसको एनालाइज किया जाता है तो इसमें मामूली अंतर हो सकता है। लेकिन बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में जो वोटिंग टर्न आउट हुए हैं, जो वोटर्स टर्न आउट हुए हैं, अभी तक का सबसे हाईएस्ट इसे बताया जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ बताया जा रहा है। करीब करीब 65% वोटर्स टर्न आउट हुए हैं। इसके मायने क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं वन इंडिया के इलेक्शन पोर्टल के माध्यम से इस ग्राफिक्स के साथ। यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2000 से हुए सभी विधानसभा चुनावों में जो वोटर्स टर्न आउट हुए हैं उसके आंकड़े। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जब वोटर टर्न आउट कम होता है या ज्यादा होता है तो क्या होता है, कब एंटी इनकम्बेंसी थी, कब प्रो इनकम्बेंसी थी, कब कब सरकार बदली। इस बार के पहले फेज में जनता ने क्या मैंडेट दिया होगा, इसका भी हम आकलन करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यहां पर मैं जरा पहले अपनी कलम को तैयार कर लूं। ये बात करते हैं साल 2000 का। साल 2000 का आंकड़ा देखिए। साल 2000 के बाद ये सबसे ज्यादा वोटर टर्न आउट है। साल 2000 के बाद कहने का मतलब ये नहीं है कि साल 2000 से कम है, साल 2000 से ज्यादा ही है। लेकिन 2000 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद से देखिए किस तरह से ग्राफ चेंज हुआ है। यहाँ पर 2000 में आपको मैं बता दूं कि ये वो साल था जब बिहार और झारखंड साथ थे, ये दोनों थे उस टाइम में। 62.6% वोटर्स टर्न आउट हुए थे साल 2000 में, और यहां पर आरजेडी की सरकार रिपीट हुई थी। 62.6% के साथ आरजेडी की सरकार रिपीट हुई थी। लेकिन आपको यहां पर यह बात मैं फिर से बता दूं कि इस साल जो चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, उनको बहुमत नहीं मिली थी इस चुनाव में। एक हफ्ते के लिए नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लेकिन फिर से विश्वास मत के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और यहां पर राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करती है। 2000 के बाद आता है साल 2005। साल 2005 में दो चुनाव हुए थे, एक फरवरी के महीने में, एक अक्टूबर नवंबर के महीने में। फरवरी में जो चुनाव होता है उसमें हंग असेंबली होती है। सबसे कम फरवरी में देखिए 46.5%। ये अगर पिछले 25 वर्षों का इतिहास हम देखते हैं बिहार विधानसभा चुनावों का वोटर्स टर्नआउट का, मत प्रतिशत का, तो 2005 का पहला जो चुनाव था उसमें सबसे कम वोट परसेंट वहां पर आता है और केवल 46.5% वोट पड़ते हैं। ये हंग असेंबली हो जाती है, ये हंग असेंबली होती है। यहां पर किसी की सरकार नहीं बनती है। बिहार में राज्यपाल शासन करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और 6 महीने के बाद विधानसभा भंग कर दी जाती है। दूसरी बार जो चुनाव होता है 2005 में, यह होता है वोट फॉर द चेंज। सेफोलॉजिस्ट इसी बात को एक पैमाना मानते हैं कि जब सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, गुस्सा होता है या फैटिग होता है तो लोग मतदान करने के लिए निकलते नहीं हैं। जब लोग मतदान करने के लिए निकलते नहीं हैं तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है और सरकार बदल जाती है। अब देखिए 46.5% कम वोटिंग हुआ, सरकार यहां भी बदली, यहां भी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन जो मैंडेट है, कहा जाता है कि वो एंटी आरजेडी मैंडेट था, एंटी इनकम्बेंसी मैंडेट था वहां पर 2005 के फरवरी महीने में हुए पहले चुनाव में। जबकि 2005 के अक्टूबर में ही जो चुनाव होते हैं उसमें भी वोटिंग परसेंट कमोबेश वही रहता है, ये और ज्यादा कम हो जाता है। 46.5 से घट के और 45.9 हो जाता है, करीब करीब 46%। तो यहां से भी कम हो जाता है, ये माइनस में जाता है ये वोट, और इसकी वजह से यहां पर चेंज होता है। इस चेंज के बाद यहां पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी प्लस जेडीयू की सरकार यहां से बनती है।
2005 के बाद 2010, ये वो साल था, देखिए 45.9 से बढ़कर 52.7% यहां पर वोट हो जाता है। रफली आप कह सकते हैं कि 7% अप होता है वोट यहां पर। और क्या होता है, जब ज्यादा वोट पड़ते हैं, सरकार के कामकाज से लोग खुश रहते हैं, ज्यादा वोट करते हैं उनको रिटेन करने के लिए, ज्यादा वोट पड़ता है तो रिटेन होता है, सरकार रिटेन होती है यहां पर 2010 में। 2015 ये एक ऐसा साल था जब धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ जाते हैं। आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, साथ में कांग्रेस भी होती है यहां पर। ये महागठबंधन बनाते हैं। महागठबंधन में 2015 में होते हैं आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस। यहां पर ज्यादा वोट पड़ता है, सरकार यहां भी रिटेन होती है, नीतीश जी फिर से रिपीट होते हैं। फिर आता है साल 2020। साल 2020 वो समय था जब चुनाव कोरोना के साए में हुए थे, और यहां पर भी आप देखिए मत प्रतिशत बढ़ा है, 57 से 57.3 हुआ है। मामूली बढ़त है, 0.4% की बढ़त है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये मतदान जो हुए थे कोरोना के साए में हुए थे, और यहां भी सरकार रिपीट होती है। नीतीश जी यहां पर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये सरकार होती है बीजेपी प्लस जेडीयू की। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, नीतीश जी की सीटें काफी कम हो जाती है, जेडीयू की सीटें 45 रह जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई बन जाता है वहां पे। इस बार के चुनाव को अगर देखें तो 64.7% की जो वोटिंग है अभी तक ऑल टाइम हाई है, और समझा जाता है कि ये हंग असेंबली का इशारा है। अब आप कहेंगे इसमें विरोधाभास है, जब ज्यादा वोट होता है तो गवर्नमेंट रिटेन होती है, जब कम वोट होता है तो इनकम्बेंसी होती है। यहां पर तो ज्यादा वोट है, फिर हंग असेंबली कैसे? वो इसलिए समझिए कि इससे भी ज्यादा यहां पर इस साल करीब 70% या उससे अधिक मतदान की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिए, अभी बिहार में SIR हुआ था, काफी सारे नाम कटे हैं, कुछ नए नाम ऐड भी हुए हैं। उस सभी चीजों को देखते हुए लग रहा था कि यहाँ पर मतदान का आंकड़ा 70% से पार होगा, लेकिन ये 64.7% पर जाके अटक जाता है। अब यहाँ पर यह भी नहीं समझ पा रहे हैं जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, कि ये सरकार के विरोध में वोट है या सरकार के पक्ष में है। दोनों बात हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा आक्रोश रहता है तो वोटिंग बहुत कम होता है, और अगर बहुत ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी रहती है, किसी बात का एक्साइटमेंट रहता है, तब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं। हालांकि ये तब भी होता है जब अपोजिशन पार्टीज कोई ऐसा एजेंडा बनाने में कामयाब रहती है, कोई ऐसा नैरेटिव बनाने में कामयाब रहती है जिससे इलेक्शन ड्राइव हो। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि मतदाताओं में या तो बहुत ज्यादा संतुष्ट है मतदाता, या यहां पर थकान है। संतुष्टि है, थकान है, क्या है ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेंगे। हम बिहार चुनाव से जुड़े हुए सारे अपडेट्स और विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.